हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री के 10 प्रश्नों को इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो है हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का 8वां पार्ट है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन 71 से लेके 80 तक को याद करेंगे बिना रटे हुए। अगर इससे पहले वाले 7 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लास 12th हिस्ट्री टॉपर बैच का लिंक है, जाकर आप पीछे का सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसको जो है हमने के याद करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूफीवाद से क्या अभिप्राय है? ये सूफीवाद जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दुनिया के एगो आसान प्रश्न में से ही है। सूफीवाद मतलब होता है कि इस्लाम धर्म के लोग, इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग अपने भगवान के प्रति जो प्रेम को दर्शाते हैं वही कहा जाता है सूफीवाद। जैसे कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं अपने भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं तो उसे हमने के क्या कहते हैं, पूजा पाठ कहते हैं। तो उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म के लोग अपने भगवान के प्रति का जो है प्रेम दर्शाते हैं तो उसे जो है सूफीवाद कहा जाता है। सूफीवाद से जुड़े हुए लोगों को जो है सूफी संत कहा जाता है। हमनी के पूजा पाठ से जुड़े हुए लोगों को क्या कहते हैं, तो पंडित जी कहते हैं। उसके बाद सूफी संत जो हैं सादा जीवन जीना व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया? देखिए एक वो आसान प्रश्न आया कि जो विदेश से जो कंपनी भारत में आया था, ये आया तो भारत में नगर का विकास हुआ, लेकिन कैसे बताइए? तो यूरोपीय कंपनियों ने भारत में नगरीकरण का विकास जो है कुछ इस प्रकार किया। पहला कि यूरोपीय कंपनी जब भारत में आई तो उस कंपनी जो है बड़ा था, तो कंपनी को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी, तो वो सब जो है बिजली लेके आया। दूसरा कि कंपनी तक गाड़ी आ जाए और कंपनी से माल लोड होके गाड़ी जाए, उसके लिए जो है उसने सड़क का भी निर्माण करवाया। तो बिजली आ गया, सड़क आ गया, कौन लाया? यूरोपीय कंपनी आया। तो जहाँ पे बिजली या सड़क है तो नगर होबे करेगा, तो नगर का विकास किया। दूसरा कि यूरोपीय कंपनी को अपना कंपनी चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी, तो यूरोपीय कंपनी ने भारत के गांव से लोगों को जो है अपनी कंपनी में काम दिया, और गांव के लोग जो हैं यूरोपीय कंपनी के आसपास में बसने लगे, तो नगर का विकास हो गया। ठीक है, अब आइए 73 नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन प्लान क्या था? दुनिया के आसान प्रश्न में से एगो लेकिन लइकन के याद नहीं होके। देखिए माउंटबेटन प्लान जो है एगो प्लान था। प्लान कहे का मतलब समझ रहे हैं, हमने के कैसे कोनो के मारे ला प्लान बनाते हैं, तो कोनो के जो है कुछ गिफ्ट देने के लिए प्लान बनाते हैं, तो उसी प्रकार जो है माउंटबेटन जो है एगो प्लान था, जिसकी जो है शुरुआत 3 जून 1947 में हुआ था। और आखिर ये हुआ क्यों था? तो ये जो भारत में राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, राजनीतिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसी समस्याओं को दूर करने के लिए माउंटबेटन प्लान बनाया गया था। कब बनाया गया? 3 जून 1947 को बनाया गया। और इस प्लान के तहत हुआ क्या, तो जितने भी भारत में, जैसे बंगाल और पंजाब और बंगाल दो लेते हैं, तो इनमें जो भी विधानमंडल होती थी उनको जो है गैर मुस्लिम और मुस्लिम जिलों के अनुसार बांटना था। ठीक है, अब समझ गए माउंटबेटन प्लान क्या था? तो माउंटबेटन प्लान जो है एगो का था, तो प्लान था जिसके तहत भारत की राजनीतिक समस्याओं को जो है दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? इस संविधान सभा यानी कि संविधान निर्माण करने के लिए जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत का संविधान आप लोग जानते हैं, जिसके तहत देश को चलाया जाता है, जिसमें नियम, देश को चलाने के लिए नियमों को जो है वर्णित किया गया है। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, प्रश्न ये पूछा है। तो संविधान सभा का गठन जो है एक्चुअल में आपको पता होगा 1946 में जो है हुआ था संविधान सभा का गठन।
तो क्यों हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। काहे कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन में जो है ये वर्णित था कि भारतीय संविधान का जब भी निर्माण होगा तो उसके लिए संविधान सभा का गठन करना जरूरी है। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो अब बात किया गया कि इसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे। तो बताया गया कि विदेशी प्रांत के जो है इसमें 292 सदस्य रहेंगे, देशी प्रांत के जो है 93 यानी कि 93 सदस्य रहेंगे, और 4 गो इस सदस्य का चीफ कमिश्नर भी रहेगा, यानी कि टोटली जो है 389 इसमें सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैसे किया आपने जान गया। संविधान सभा जो है संविधान निर्माण करने का जो है एगो संगठन है जो 1946 में किया गया था। अब हम बात करते हैं कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। महावीर जी जो थे उपदेश दिए थे उनके बारे में आपको बताना है। तो महावीर जी के उपदेश के बारे में आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने हमेशा दुनिया को क्या सिखाया, तो सत्य की राह पे चलना और अहिंसा पे। अहिंसा मतलब कि बिना लड़ाई झगड़ा के कोई कार्य को करना। ठीक है, और उन्होंने दुनिया को शिक्षा देने के लिए अपना पंचशील सिद्धांत भी दिया था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि महावीर के पंचशील सिद्धांतों का जो है वर्णन करें, या प्रश्न ये भी आपसे पूछा कि महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। तो दोनों का क्वेश्चंस जो है एक्चुअल में सेम ही है। क्वेश्चन कहने का तरीका अलग है लेकिन आंसर उसका जो है सेम है। महावीर जी जो थे उन्होंने पंचशील अपना सिद्धांत दिया था, यानी कि 5 गो सिद्धांत दिया था। पहला कि हमेशा जो है सत्य बोला जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमेशा जो है अहिंसा के रास्ते पे चलना है, हिंसा के रास्ते पे नहीं। तीसरा उन्होंने कहा कि ब्रह्मचार्य जीवन अपना जीना है। ब्रह्मचार्य जीवन कहे का मतलब कि बिना शादी ब्याह के। और आगे उन्होंने कहा कि फिर जो है अपनी आत्मा की शांति के लिए कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उससे आपकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा को जो है अमर बनाने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब कुछ ऐसा काम कर जाइए कि जाने के बाद भी जो है लोग आपको इस पृथ्वी पे याद रखें। इन्होंने जो है बहुत अच्छा उपदेश दिया था। अब हम बात करते हैं कि बलबन की जो है उपलब्धियों का आप वर्णन कीजिए। तो बलबन की उपलब्धियां क्या थी? तो बलबन जो है उपलब्धि अगर बहुत सारा था लेकिन यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले है तो 2-3 को हमनी के बताएंगे। बलबन की पहला उपलब्धि कि ये जो है गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। गुप्तचर कहे के मतलब जैसे हमनी के यहाँ कैसे भारत में CID है चाहे और कोई है जो एकदम गुप्तचर है सब, तो इस वैसे ही जो है बलबन अपने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। फिर जो है इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य मतलब कि सेना के विभाग की भी जो है इसने स्थापना की थी। ये जो है बलबन ये जो है अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय और जनता की भलाई करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि जनता की भलाई के लिए इसने त्रिपक्षीय प्रशासन की भी व्यवस्था की थी। त्रिपक्षीय मतलब कि 3 तरह के प्रशासन। ठीक है, अब हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनके उपलब्धियों का वर्णन करें। दुनिया के आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछ ले है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धि बताना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब बंगाल में युद्ध हुआ था तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है एगो सेना के शत्रुओं के एगो सेना के पूरा टुकड़ी को जो है अकेले संहार लिए थे। ये पहला इनकर उपलब्धि था कि बंगाल में जो युद्ध हुआ तो शत्रु आया एगो एकदम सेना में 40-50 गो के ग्रुप होता होगा तो अकेले ही संहार लिए। दूसरा जो इनकी उपलब्धि थी कि इन्होंने जो है अपनी जनता की भलाई के लिए जो है गुप्त प्रशासन की स्थापना की। गुप्त मतलब कि प्रशासन इन्होंने बनाया लेकिन इनके सिवा और कोई नहीं जानता था कि हमने के प्रशासन भी बनाए हैं, जनता की भलाई के लिए बनाए थे। तो इनका ये भी उपलब्धियाँ है। और साउथ बिहार में जो साउथ बिहार नहीं साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्चस्व जो है काफ़ी ज़्यादा ही था। ये भी एक उपलब्धि है इनका। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो 2 गो भाई था, एगो के नाम था
हरिहर आ एगो के नाम था बुक्का। तो दोनों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आ दूगो भाई कैले था सब, हरिहर एवं बुक्का। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने की, कब की, 14वीं शताब्दी में, कैसे की। तो पहले जो है ये दोनों भाई जो है युद्ध किया सब, अब विजयनगर को पहले जीता, उसके बाद जो है यहाँ पे रहने लायक बनाया, फिर जो है यहाँ पे लोग आकर रहने लगे। अब बात करते हैं कि मनसबदारी प्रथा के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये मनसबदारी होता क्या था। तो मनसबदारी यानी कि सरदार, जो राजा अपने जो है सेना में सरदार रखते थे कि 40-50 गो के एगो टुकड़ी होता था जिसको चलाने के लिए एगो सरदार होता था। तो ठीक है, तो ये मनसबदारी प्रथा की विशेषता क्या था। तो जो मनसबदार होते थे, जो सेना को चलाते थे, सेना के जो हेड थे, वो अपने अनुसार घोड़ा रखते थे, घुड़सवार रखते थे, जेगो ओकरा मन करे जेगो जो है घोड़ा रखते थे। ठीक है, अपने अनुसार मान के चलिए सेना में 50 गो है तो 50 गो घोड़ा वो रखेंगे, अपने लिए अगर 5 गो चाहते हैं तो 5 गो रख सकते थे। तो मनसबदारी के पहला विशेषता कि मनसबदार जो है अपने अनुसार घुड़सवार रखते थे। दूसरा इनका जो है विशेषता था कि जैसे ही महीना लगता था मनसबदारों का, जैसे ही जो है ये लोग राजा से तुरंत नगद के रूप में पैसा लेते थे। पहले अनाज मिलता था, लेकिन ये लोग जो मनसबदार थे ये नगद पैसा लेते थे। अब नेक्स्ट और आपकी सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न अगर आप छोड़ के आ गए एग्जाम में तो समझिए कि आप हिस्ट्री पढ़े नहीं हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने 1942 में किया था। सबके मालूम है 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। काहे हुआ था, तो अंग्रेजों के जो है हिंसक रवैये से जो है भारत के लोग तंग आ गए थे, खासकर गांधी जी। तो इन्होंने अकेले ही जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ना शुरू किया। ठीक है, काहे कि रियल में होता है, आप अकेले किसी काम को कीजिए, जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग आप उसमें जुड़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में धीरे धीरे लोग जो हैं जुड़ते गए और एक समय ऐसा आया कि ये आंदोलन इतना प्रभावी हो गया कि अंग्रेज़ों को आखिरकार जो है इस आंदोलन का जो है भुगतान करना पड़ा, और भुगतान ये किए कि इनको जो है भागना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत अंग्रेजों की शासन से जो है आज़ाद हुआ, जिसका सारा श्रेय जो है भारत छोड़ो आंदोलन को जाता है। तो ये जो है व्याख्या हमने इसका किया। अब इसके प्रश्नों को जो है हमने आपको बता दिया, याद भी करवा दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न कि का सर आप बोल दिए, ठीक है हम याद हो गया, लेकिन इसका हमको रिटन नोट्स चाहिए, आप कैसे देंगे। तो इसके लिए जो है कुछ प्रोसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका रिटन नोट्स जो है हमने खुद बनाया है। रिटन नोट्स के लिए जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेमेंट करना होता है। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में आपको देंगे क्या, हिस्ट्री में जो है लगभग 100 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देंगे जिसे शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। उसके बाद जो है 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे। तो 100 गो 30 गो, ठीक है, इतना प्रश्न जो है आपको सब्जेक्टिव के लिए देंगे, लेकिन उसके लिए पेमेंट आपको देना होता है 101 रुपीज़। अब ये पेमेंट आप देंगे कैसे, तो नंबर होगा 9608339424, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना डिटेल्स जो है सेंड करेंगे, तो आपको जितना भी PDF होगा वो एक ही बार में आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी लीजिएगा, कोनो ज़बरदस्ती नहीं है। आप वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के समझ में आया शेयर कीजिए, वीडियो देखे उसके लिए धन्यवाद।